मास्क के पीछे छिपा एक दिल और सीधा साधा जूनियर जो अनजाने में उसकी दुनिया बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलवेट बीएल सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बीएल सीरीज की जो रोमांस के साथ साथ इमोशन को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। होल्ड ऑन हरितोरा कुन कहानी है सुई की, जो हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखता है। इसकी वजह उसका पुराना डर। उसके क्लासमेट्स को पता चल गया था कि वह गे है और इस घटना के बाद उसने खुद को सबसे दूर रखना शुरू कर दिया। वो बाहर से हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला और मजाकिया नजर आता है, लेकिन असल में वो अपने दिल के आसपास एक दीवार बना चुका है। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है हारुतोरा की, एक नया जूनियर जो बास्केटबॉल खेलता है और बिल्कुल सीधा साधा है। वो झूठ बोलना नहीं जानता, जो महसूस करता है सीधे मुंह पे कह देता है। जब दोनों एक ही कमरे में रहने लगते हैं तो यहीं से शुरू होती है उनकी एक प्यारी, थोड़ी ऑकवर्ड और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली लव स्टोरी। सुई को डर है कि किसी को करीब आने दिया तो वो फिर से हर्ट हो जाएगा। यही हारुतोरा अपने फीलिंग्स को समझने और उसे जताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ रोमांस की ही नहीं है, ये उन दो लोगों की कहानी है जो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए बैठे हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के सामने खुद खोलना सीख रहे हैं। अगर आपको सॉफ्ट इमोशनल और हार्ट वार्मिंग बीएल सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आ सकती है। तो बताइए, क्या होल्ड ऑन हरितोरा कुन आपको देखने लायक लगती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं किसिदा सोई को, जो अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम में होता है, ब्रश कर रहा होता है। उसके दोस्त आपस में नए स्टूडेंट को लेकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बात होती है कि एक नए स्टूडेंट के आने की उम्मीद है और उम्मीद है कि ये कोई सुई की पसंद की लड़की हो। मतलब यहाँ पर स्कूल में आने वाले नए स्टूडेंट की बातें चल रही होती है। साथ ही सुई के रूम में एक खाली जगह होती है जहाँ अब एक नया रूममेट आने वाला है। कुछ ही देर बाद सुई ब्रश करके जब चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही उसके दोस्त उसके बारे में बात करने लगते हैं कि सुई के पीठ पीछे भी अक्सर बातें होती रहती हैं। और यहाँ एक चीज खास है, सुई हमेशा मास्क पहनकर रहता है। इसके बाद सीन स्कूल के असेंबली हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ नए स्टूडेंट का स्वागत किया जा रहा होता है। स्कूल का हेडमास्टर सभी को बधाई देते हुए कहता है कि अब उसके सामने नए लोगों से मिलने और नए अनुभव हासिल करने से भरी एक नई राह खुलने वाली है। और इसी दौरान हमारी मुलाकात होती है कुरैबो हरितोरा से। इसके बाद हम देखते हैं सुई अपने कमरे यानी रूम नंबर 408 में वापस आ जाता है। वो बहुत हेजिटेट था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है उसके सामने उसका नया रूममेट हरितोरा दिखाई देता है। हरितोरा काफी नर्वस होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही फॉर्मली सुई के सामने एक एप्पल पाई का बॉक्स रखता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि उसका नाम कुरोबे हरितोरा है, उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद है और अब वो सुई का नया रूममेट है। साथ ही साथ उम्मीद करता है कि दोनों आगे चल के अच्छा समय बिताएंगे। इसके बाद सुई अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो बताता है कि वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट किसिदा सुई है और हरितोरा से मिलकर उसे भी अच्छा लगा। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से काफी रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, लेकिन सुई नोटिस करता है कि हरितोरा जरूरत से ज्यादा ही नर्वस है। इसीलिए वो उसे समझाता है कि अब उतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर सुई उसे पूछता है कि उसे वो किस नाम से बुलाए। हरितोरा अपना नाम बताता है, जिसके बाद सुई कहता है कि ठीक है, वो उसे हरितोरा कहेगा और हरितोरा भी उसे सुई कहकर बुला सकता है। ये सुनकर हरितोरा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि सुई उसका सीनियर है और इतनी जल्दी उसे अपने फर्स्ट नेम से बुलाने की परमिशन दे देता है। और इस तरह एक मास्क के पीछे रहने वाले सीनियर सुई और सीधा साधा जूनियर हरितोरा पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। शायद दोनों को भी अंदाजा नहीं है कि ये पहली मुलाकात आगे चल के जिंदगी में कितना बड़ा चेंजेस लाने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सोफू हाई स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ बास्केटबॉल प्रैक्टिस चल रही होती है। जहाँ हरितोरा अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो साफ पता चलता है कि वो सिर्फ एक शौक नहीं है, बास्केटबॉल उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जितनी वो प्रैक्टिस कर रहा था वो उससे सेटिस्फाई नहीं था, वो एनफ नहीं था उसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हरितोरा बास्केटबॉल की प्रैक्टिस खत्म करके वापस अपने रूम में आ जाता है। उस समय सुई अपने पूरे कमरे की सफाई कर रहा होता है। हरितोरा बताता है कि प्रैक्टिस करते करते वो थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ गया था। दरअसल हरितोरा पूरे तरह से पसीने से भीगा होता है। उसे इतनी मेहनत करते हुए देखकर सुई उसकी तारीफ करता है कि वाह, तुम तो सच में बहुत मेहनती हो। तभी हरितोरा अपनी टी शर्ट बदलने लगता है और सुई थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है, जिससे हरितोरा को लगता है कि शायद सुई उससे बात नहीं करना चाहता। फिर हरितोरा सोचता है कि सुई अकेले कमरे की सफाई कर रहा है तो शायद उसे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन सुई कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो अभी फ्री है और खुद सफाई कर लेगा। कुछ देर बाद हरितोरा अपनी टी शर्ट पहन लेता है और सुई को सेनपेई कहकर बुलाता है। फिर वो पूछता है कि क्या सुई उसके साथ नहाने चलेगा। ये सुनते ही सुई नर्वस भी हो जाता है। हरितोरा कैजुअली कहता है कि वो सुई की पीठ साफ करने में मदद करेगा, ये उसे थैंक यू के तौर पर करना चाहता है, लेकिन सुई तुरंत मना कर देता है, कहता है कि जरूरत नहीं है, वो आमतौर पे अकेले ही शावर लेता है। हरितोरा तो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, लेकिन सुई इस पूरी बातचीत में काफी ऑकवर्ड और नर्वस दिखाई दे रहा होता है। अब दिन का सीन आता है। हमें पता चलता है कि पूरा जो कमरा है एक पर्दे के मदद से दो हिस्सों में बटा हुआ है। सुई सो रहा होता है और खास ये बात है कि सोते समय भी उसने अपना मास्क नहीं उतारा होता। कुछ देर बाद सुई की जब नींद खुलती है तो वो हरितोरा की प्रैक्टिस के लिए जाते हुए देखता है। हरितोरा उसे देखकर कहता है, ओ आप जाग गए, सॉरी। तब सुई उससे पूछता है कि क्या वो हर दिन इसी तरह इंटेंस प्रैक्टिस करता है।
हरितोरा बहुत शांत होकर जवाब देता है, नॉट रियली, इट्स एक्चुअली द एग्जैक्ट अपोजिट। सुई उसको जवाब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज जाता है और पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसी के साथ सीन आगे बढ़ता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई और हरितोरा साथ में रनिंग और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हरितोरा दौड़ रहा होता है और सुई उसके साथ साइकिल चलाते हुए लगातार इंकरेज कर रहा होता है और वो उससे काफी मोटिवेट महसूस कर रहा है। दरअसल हाई स्कूल में आने के बाद हरितोरा को पहली बार एहसास हुआ कि वो जितना खुद को टैलेंटेड समझता था, असल में वो उतना नहीं है। यहाँ उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है। पहले उसे खुद पर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब उसे यह अपनी रियलिटी समझ में आ रही है और इसी वजह से उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। अपनी बात कहने के बाद हरितोरा सुई को दिल से थैंक्स बोलता है। हरितोरा का मूड अच्छा करने के लिए सुई भी मजाक करने लगता है, उसे इनकरेज करते हुए कहता है, चलो हरितोरा, तुम खूब मेहनत करो, जापान में नंबर 1 बनोगे, चैंपियन बनोगे, स्टार बनोगे पक्का। साथ ही वो उसकी हाइट और एब्स का भी तारीफ कर देता है। ये सुनकर हरितोरा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, सेनपाई ये ज्यादा हो गया। धीरे धीरे दोनों के बीच कंफर्ट बढ़ने लगता है और इसी दौरान हरितोरा अचानक से सुई से एक पर्सनल सवाल पूछता है, आप हमेशा मास्क क्यों पहनते हैं? तो सुई इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देता, वो बस शांत हो जाता है। हरितोरा समझ जाता है कि शायद सुई इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो सवाल नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर बाद सुई खुद कहता है कि ऐसा नहीं है, कि क्या उसके साथ कभी ऐसा हुआ है कि उसे मुस्कुराने का बिल्कुल भी मन ना हो, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो कि उसे मुस्कुराना ही पड़े। उसके साथ ऐसा काफी बार हुआ है। एक समय उसे एहसास हुआ कि मास्क पहनने से लोग उसके चेहरे को देखकर ऐसा समझते हैं जैसे कि वो मुस्कुरा रहा हो, और उस एहसास के बाद से ही उसने लगातार मास्क पहनना शुरू कर दिया। सुई की बात सुनने के बाद हरितोरा थोड़ा गौर से देखता है और कहता है, आपकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे आप मुस्कुरा रहे हो, मुझे ये काफी क्यूट लगता है। ये सुनकर सुई थोड़ा सरप्राइज होता है और अंदर से खुश भी होता है, लेकिन हरितोरा को तुरंत एहसास होता है कि शायद उसने अपने सीनियर से कुछ ज्यादा ही कैजुअली बोल दिया है। इसलिए वो माफी मांगता है कि अपने अपर क्लास मैन को क्यूट कहना शायद थोड़ा रूड था। लेकिन सुई बिल्कुल बुरा नहीं मानता कि वो खुश है, उसे सुनकर अच्छा लगा। हरितोरा भी खुश होता है। फिर वो सुई से कहता है कि सेनपाई, मैं पक्का कोर्ट में अपनी जगह बना लूंगा। जब मेरा मैच हो तो आप मुझे खेलते हुए जरूर देखने आइएगा। सुई भी बहुत खुश हो जाता है कि सच में वो आ सकता है। इसके बाद वो फिर से बास्केट प्रैक्टिस में लग जाते हैं दोनों, और एक शानदार शॉट लगता है। उसे देखकर सुई भी काफी खुश होता है। धीरे धीरे सुई हरितोरा की प्रैक्टिस का हिस्सा बनने लगता है। वो उसकी रनिंग के दौरान इंकरेज करता है और हर छोटी प्रोग्रेस पर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दोनों के बीच अब इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है कि सुई की नजरों में हरितोरा बहुत ही मेहनती और अमेजिंग लड़का बन चुका है। फिर एक दिन प्रैक्टिस के दौरान हरितोरा दौड़ते दौड़ते पीछे मुड़कर कहता है कि कल अनाउंस होने वाला है, मतलब कल पता चलेगा कि उसे आखिरकार बास्केटबॉल टीम में जगह मिलेगी या नहीं। सुई उसे देखकर कहता है कि उसे उसकी जर्सी जरूर मिलेगी। हरितोरा मुस्कुराकर फिर से रनिंग को निकल जाता है। इसके बाद सीन में सुई को अकेले घर लौटते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में एक फ्रूट शॉप दिखाई देता है जहां लेमन काफी सस्ते मिल रहे थे। सुई कुछ लेमन्स खरीद लेता है और उन लेमन्स को स्लाइस कर उसमें हनी मिलाकर एक तरह का होममेड रेसिपी तैयार करता है। और सुई इसे बहुत मन से बना रहा है और पहली बार हमें सुई बिना मास्क के दिखाई देता है। वो खुद अपनी बनाई हुई चीज को टेस्ट करता है और उसे काफी पसंद भी आती है। लेकिन तभी किसी को आने की आहट होती है। सुई तुरंत अपना मास्क पहनता है। तभी उसके हॉस्टल के कुछ लड़के आ जाते हैं और उसे ये चीज करते हुए बोलते हैं कि ओ, तुमने ये खुद बनाया है क्या, गर्लफ्रेंड के लिए? सुई तुरंत बात टालते हुए कहता है, इडियट्स, ऐसा कुछ नहीं है। सुई जवाब नहीं देता, चुपचाप निकल कमरे में चला जाता है। कमरे में आते ही उसकी नजर टेबल पे पड़ती है और अचानक से उसके अतीत का एक झलक याद आता है। उस टेबल पे कभी सॉरी का नोट पड़ा हुआ था। हमें पुरानी सुई की एक झलक दिखाई देती है। इसके बाद अगली सुबह सीन आता है। हरितोरा फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल जाने वाला होता है। सुई उसे जाते हुए देखकर पूछता है, तुम जा रहे हो? फिर वो गुड लक बोलता है और कहता है कि वो उसका सपोर्ट करता है। लेकिन इस बार हरितोरा के चेहरे पर खुशी नहीं होती। वो काफी टूट जाता है, उदास दिखाई देता है। वो सुई से कहता है कि उसे टीम में जगह नहीं मिली, उसे उसकी जर्सी नहीं मिली। हरितोरा सुई से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने प्रैक्टिस के दौरान उसे बहुत चेयर किया था और उम्मीद थी कि वो टीम में सेलेक्ट हो जाएगा। हरितोरा आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन तभी सुई उसे रोककर पीछे दौड़ता है और फिर से निकाल कर और उसे अपनी बनाई हुई वही लेमन हनी गिफ्ट कर देता है। कहता है, इसे ले लो, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है तुम इसे खा लेना, चाहे तुम बास्केटबॉल खेल पाओ या नहीं, तुम्हें कुछ खाना तो चाहिए ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वो ले लेता है और गिल्टी होकर सुई से कहता है कि सॉरी, कल मैंने फ्रिज खोलकर देख लिया था। और फिर हल्की सी स्माइल के साथ बताता है कि सच कहूं तो उसे उम्मीद थी कि आपने उसके लिए ही बनाया होगा। फिर वो सुई को गुड बाय कहकर चला जाता है। इसके बाद रात में हम कैफेटेरिया का सीन देखते हैं। सुई बेचैनी से इधर उधर घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि हरितोरा का जो मैच हो गया है उसमें वो जीते होंगे कि हारे होंगे, उसकी टीम जीती होगी कि हारी होगी। तभी पीछे से हरितोरा की धीमी आवाज आती है कि सेनपाई, मैं वापस आ गया। सुई तुरंत उससे पूछता है कि हाउ वाज द गेम। हरितोरा उसे अपने पास खींचकर बताता है कि उसकी आवाज चली गई है क्योंकि वो मैच में इतना ज्यादा जोरों से चीयर कर रहा था कि वो बताता है कि उसकी टीम जीत गई। हरितोरा ये भी बताता है कि सुई की बनाई हुई लेमन हनी रेसिपी उसे पसंद आई
कि उसने पूरी खा ली। इसी दौरान सुई का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हारुतोरा के बाहों में जाकर गिर जाता है। तभी दो लड़के वहां आकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि सुई अपने जूनियर पर लाइन मार रहा है। सुई तुरंत दूर हटकर सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़के हारुतोरा को बता देते हैं कि इससे बच के रहना। हारुतोरा फिर समझ नहीं पाता कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब वो लड़के बताते हैं कि क्या लग रहा है तुम्हें नहीं पता है, सुई गे है। ये सुनकर हारुतोरा शॉक हो जाता है और सुई घबराकर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तुम्हारे टाइप के पर्सन नहीं पसंद जो बहुत ही ज्यादा सीरियस और इनोसेंट हो। मुझे पार्टी एनिमल टाइप लोग पसंद है। तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए तुम डरो मत। और इसके बाद वो लड़के अभी भी सुई को बुली कर रहे होते हैं उसके, लेकिन यहाँ पे जो हारुतोरा होता है वो ये सब जानकर वहां से दौड़कर भाग जाता है। रात में हम देखते हैं कि हारुतोरा अभी अपने कमरे में वापस नहीं आया। सुई अकेला बैठा हुआ काफी परेशान। उसके पास का फ्लैशबैक शुरू होता है। कॉलेज के शुरुआती दिनों में सुई को अपने क्लासमेट पर क्रश था। एक दिन वो अपने फोन में लव मैच ऐप पर दोनों की कंपेबिलिटी चेक कर रहा होता है। तभी उसका क्रश पीछे से आ जाता है और मोबाइल देख कर पूछता है, सुई क्या तुम गे हो? इसके बाद वहां से वो चला जाता है। सुई जब कमरे में वापस आता है तो देखता है कि उसका रूममेट जा चुका है और टेबल पर सिर्फ एक सॉरी का नोट पड़ा हुआ है। फ्लैशबैक खत्म होता है और सुई प्रेजेंट में वापस आ गया। अगले दिन क्लास से जब वो वापस अपने कमरे में बाहर पहुंचता है तो उसका पुराना ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो जाता है। उसे डर लगता है कि दरवाजा खोलते ही फिर वही होगा, कमरा खाली होगा, हारुतोरा भी उसे छोड़कर जा चुका होगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अंदर से आवाज आती है और हारुतोरा उसे सरप्राइज करते हुए कहता है, वेलकम बैक सेनपाई। कमरा पूरी तरह से डेकोरेट किया हुआ होता है। हारुतोरा बताता है कि सुई ने कहा था ना कि उसे पार्टी एनिमल टाइप लोग पसंद है, इसलिए उसने खुद को वैसा बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि उसने पपी वाला कॉस्ट्यूम भी पहन कर रखा हुआ था। फिर हारुतोरा घुटने के बल बैठकर सुई से माफी मांगता है कि वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि सुई किस तरह के लोगों को पसंद करता है, इसलिए उसने अपने दोस्त से इसकी सलाह ली और सुई को खुश करने के लिए वो खुद को उसकी तरह बदलने की कोशिश करेगा। उसे लगा था कि शायद सुई उसे पसंद करता है, जबकि इसीलिए जब सुई ने कहा कि उसे पार्टी एनिमल टाइप लोग पसंद है तो उसने वैसा बनने का फैसला कर लिया। लेकिन सुई तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने तो बात झूठ बोलकर कही थी, उसने वो बात झूठ बोलकर कही थी। सुई बताता है कि उसे डर लग रहा था कि अगर हारुतोरा को पता चला कि वो गे है तो शायद वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, पहले की तरह साथ नहीं रह पाएगा। हारुतोरा ये बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमेशा मेरे सामने मुस्कुराते रहते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि शायद आप मुझे पसंद करते हैं। लेकिन बाद में लगा कि मैं गलत समझ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम मैं आपकी पसंद का इंसान बनने की कोशिश तो कर सकता हूँ। शायद मैं अभी वैसा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता रहूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहो तो आपको कंफर्टेबल महसूस हो। फिर वो सुई से कहता है कि वो आगे भी आपके साथ इसी तरह समय बिताना चाहता है, लेकिन सुई उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं हारुतोरा, बात ऐसी नहीं है। मुझे लगा था कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो शायद तुम मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहोगे, इसलिए मैंने झूठ बोला था और कहा कि मुझे पार्टी एनिमल टाइप लोग पसंद है। सुई अपने मास्क की असली वजह भी बताता है। वो कहता है कि जब लोगों को पता चला कि वो गे है, उसके बाद वो ठीक से मुस्कुरा नहीं पा रहा था, इस वजह से उसने मास्क पहनना शुरू कर दिया। लेकिन हारुतोरा के साथ रहने पर चीजें अलग थी। सुई रोते हुए कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं दिल से मुस्कुराता हूँ और यही सच है। ये सुनकर हारुतोरा उसके करीब आ जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो सुई को अब उसके सामने मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। वो धीरे से कहता है कि सेनपाई प्लीज अपना मास्क हटा दीजिए। सुई थोड़ा साय होकर मना करता है और कहता है कि उसे माफ करो, लेकिन हारुतोरा उससे कहता है कि उसे सुई का मुस्कुराना पसंद है और वो उसे बहुत क्यूट लगता है। इसके बाद हारुतोरा खुद उसका मास्क हटा देता है और पहली बार हारुतोरा सुई का पूरा चेहरा देखता है और इसी इमोशनल मोमेंट में वो सुई को किस भी कर लेता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको कोई और बीएल ड्रामा पसंद है तो आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे पता है कि वीडियो लेट होती है पर मैं बेहतर होने की कोशिश कर रही हूँ, इसी में आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए और ये मेरे लिए मायने रखता है। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।